बहुत मंगल ये घड़ी मानी गई है और अब तो 12:20 हो गए हैं। वो क्षण बहुत करीब है जब आप देखेंगे कि इस योग में प्राण प्रतिष्ठा के पूरे कार्यक्रम को आप संपन्न होते हुए देखेंगे। 30 सेकंड में जल्दी से अगर आप बताएं, क्योंकि उस लोक अदालत मां अयोध्या, ये पीएम का एक स्पीच भी था बतौर संघ प्रचारक, जिसके बहुत कैसेट बिकते थे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त बहुत सारी ऐसे भावनात्मक भाषण दिए थे राम और अयोध्या को लेकर। भगवान देखिए, एक जमाने में कहा जाता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे करने में भारत को, और लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख आई, मगर तारीख किस रूप में आई है कि प्रधानमंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, राज्यपाल भी हैं, संघ चालक भी हैं। और इतना ही नहीं है अंजना जी, जिस देश ने हम पे हुकूमत की थी उस इंग्लैंड में प्रधानमंत्री के रूप में भी एक सनातनी हिंदू बैठा है। तो मुझे लगता है कि आज तो दिख रहा है कि रामलला हम आएंगे, पीएम सीएम आएंगे, राज्यपाल भी आएंगी, संघ चालक भी आएंगे, और 10 डाउनिंग स्ट्रीट में भी राम का भगत हम पाएंगे। ये काल चक्र की इतनी बड़ी गति का परिवर्तन है। अब इसके बाद भी अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो मैं कहना चाहूंगा, जो दृढ़ संकल्प मोदी जी ने दिखाया और संघ के तमाम स्वयंसेवकों ने दिखाया, उस समय अभी जब मोदी जी चलते हुए दिख रहे थे तो मुझे महादेवी वर्मा जी की कविता की वो पंक्ति याद आ रही थी कि अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। मोदी जी ने कभी हार नहीं मानी, चाहे कितनी कठिन परिस्थिति आई हो। अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। चिरवृत्ति निर्माण उन्मद, जिन्होंने सदैव व्रत धारण कर रखा है निर्माण का, चिरवृत्ति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद। बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अलोक अकेला। तो उस समय हमारा पंथ अपरिचित था, हम अकेले थे, मगर आज संपूर्ण संसार रामलला की मूर्ति दिख रही है। देखिए, संपूर्ण संसार ये भव्य हमारे तमाम दर्शक आज दर्शन कर सकते हैं रामलला की मूर्ति। अब देखिए टेंट से कैसे, जिसको बार बार कहा जा रहा है, टाट से ठाट पर पहुंच गई है। तो मैं कहना चाहूंगा अंजना जी कि जगत के भूपाल अब तिरपाल में नहीं है, और अब वो भव्य राम मंदिर में आकर विराजमान हुए हैं, जिनके लिए कहा गया था तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। तो काल ने ऐसा परिवर्तन दिखाया है कि अब भूपाल भव्य मंदिर में आ गए हैं, अब तिरपाल में रहने के दिन चले गए। और नरेंद्र मोदी के जीवन में भी अब बतौर प्रधानमंत्री वो दिन आया है। उन्होंने कहा था 30 साल पहले कि मैं रामलला के दर्शन तभी करूंगा, पूजा तभी करूंगा जब राम मंदिर में उन्हें पाऊंगा। ये शुभ घड़ी आ गई है, पूजा उनकी हो रही है। कुछ ही देर में प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि लगभग 12:21 हो चुके हैं। कुछ ही देर में 12:29 8 सेकंड पर 84 सेकंड की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें 12:30 32 सेकंड पर आप देखेंगे वो पूरी प्रक्रिया खत्म भी हो जाएगी। उसके बाद माना जाता है कि जो स्वर्ण इनके पीछे वो मूर्ति रखी जाएगी, इनके साथ ही गर्भगृह में दोनों मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। उस मूर्ति को स्वर्ण वर्ण से बनाया गया है, श्याम वर्ण से माफ कीजिएगा बनाया गया है, और जो धनुष है उनके हाथ में वो स्वर्ण है। मतलब एक अद्भुत दिन है ये, खुशी की लहर जिसकी कल्पना आप कर सकते हैं अयोध्या वासी महसूस कर रहे होंगे। जिस अमरत्व की बात कर रहे हैं, अयोध्या अमर था, है और रहेगा। लेकिन चित्रा, ये क्षण, ये 2024 का वर्ष और इन वर्षों को जो कुछ आज हो रहा है, ये सब इतिहास के पन्नों में जाएगा। अंजना, इस वक्त जो मंत्रोच्चार भीतर मंदिर के भीतर चल रहा है, हर एक भारतवासी जो सनातन पर भरोसा करता है उस मंत्र के साथ अपने आप को जोड़कर इस समय देख रहा है। हम सब बीती रात से ही जगे हुए हैं, अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में जाकर राम के नाम से किस तरह से अयोध्या गुंजायमान हो रही है उसका ये प्रतीक गर्भगृह की ये तस्वीरें जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत है, ये अपने आप में अदम्य है। और 500 सालों के बाद ऐसा हो रहा है जब इतने बड़े पैमाने पर, आप जरा सोचे, किसी ने सोचा भी नहीं था कि 10 साल पहले अयोध्या इतनी ज्यादा बदल जाएगी। हम लोग बचपन में जब यहाँ पर आते थे तो एक उदास अयोध्या रहती थी, एक ऐसी अयोध्या जिसको देखकर लगता था कि न जाने कब यहाँ के भाग्य बदलेंगे। लेकिन अब राम आ गए हैं, अयोध्या के भाग्य बदल गए हैं। और आप देख रही हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुख्य यजमान है वो पूरी तल्लीनता के साथ 11 दिनों का कठोर व्रत तप किया उन्होंने, और आज पूरी तल्लीनता के साथ 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए वो पूजा में इस वक्त पूरी तरह से तल्लीन है, वो पूरी तरह से लीन है। ये जो मंत्रोच्चार
मंत्रोच्चार हो रहा है, दरअसल ये सिर्फ एक मंदिर या फिर अयोध्या की बात नहीं है। इस मंत्रोच्चार का असर सनातन धर्म के धर्म ध्वजा के साथ ही समूचे विश्व पर पड़ने वाला है। ये जो राम राज्य की बात बार बार कही जा रही है, उसकी जो परिकल्पना है उसको साकार होते हुए हम सब इस वक्त अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ये जो मंदिर के भीतर की तस्वीरें हैं, एक एक कण, एक एक क्षण, ये इस वक्त इतना तमाम सहयोगी बने हुए हैं। मंत्रोच्चार भी आपको सुना देते हैं। एक बार देखिए, गर्भगृह में जो मंत्र इस वक्त पढ़े जा रहे हैं, मंगल घड़ी है। जब पीकर 18 घंटे से एक वीरवती के जो संबोध मंत्री थे, तत्कालीन महासचिव भाजपा के बीजेपी इकाई के थे, उन्होंने अंशदान किया। और अगर एकात्मता यात्रा की बात करें, 1992 में 17 जनवरी को कार्यकर्ता के रूप में आए थे, शपथ लिया था। यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा, उनका पुनरागमन और आज
दर्शन आज पूरे साज सज्जा के साथ आप आज तक पर कर रहे हैं। भगवान राम जिनके दर्शन के लिए पूरा देश आतुर था, ये वो शुभ घड़ी है। 12:33 पर आप बिल्कुल सामने से उनके इस भव्य रूप को देख रहे हैं। वाकई अरुण योगी राज ने अपने हाथों से मूर्त कर दिया है उस भावना को जो इस देश की भावना है। ये भगवान राम का 5 वर्ष का ये आप चेहरा इस वक्त देख रहे हैं। ये मूर्ति जिसकी साज सज्जा मुकुट भव्य है, स्वर्ण मुकुट, और इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं, ये देखिए इन आंखों से छलकती हुई ममता, वो बचपना, वो खुशी, वो प्रेम, वो स्नेह, वो त्याग, वो बलिदान, वो सब कुछ जो राम है, भगवान राम की इन आंखों से निकलता हुआ तेज, आज जिसके आप सब दर्शक बन रहे हैं आज तक के जरिए। देखिए वो तिलक जो माथे पर है, देखिए वो भावना जो आज इस मूर्ति में है, वो स्नेह का संचार, वो विस्तार रामत्व का, वो पहचान भारतीय संस्कृति की, वो धरती, वो भूमि जिसका नाम भारत है, जहाँ पर आज प्रभु राम की इस मूर्ति को देखकर हर कोई धन्य धन्य हो रहा है, कोटि कोटि प्रणाम कर रहा है उस भगवान को जिसके आदर्शों पर, जिसके मूल्यों पर इस विश्व में स्नेह, प्रेम, त्याग का संचार होता है। ये भगवान राम की एक मूर्ति नहीं है, एक संस्कृति है, धरोहर है, ये पहचान है, ये आगमन है, ये शुभारंभ है, ये नए युग को आते हुए देखता हिंदुस्तान है। आज भारत इस घड़ी में कोटि प्रणाम अपने आराध्य देव प्रभु राम को कर रहा है। धनुषधारी सूर्यवंशी राजा राम आज अयोध्या में लौटे हैं। 5 साल के उनके स्वरूप को आप कमल पर आसीन देख रहे हैं और इसी के साथ प्रधानमंत्री उनकी पूजा करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कल्पना से परे है ये खुशी का लम्हा, ये वो खुशी, ये वो उत्सव, ये वो हर्ष एक देश का। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में भी एक भावुक लम्हा तो भारतवर्ष के लिए अलौकिक थी, वह एक पल ऐसा जो हमेशा हमेशा के लिए भारत में इंकित हो जाएगा, जो भारत की सभ्यता, भारत के इतिहास में हमेशा के लिए लिखा जाएगा। राजकुमार शास्त्री जी, ये जो मंत्र इस वक्त पढ़ा जा रहा है, ये कौन सा मंत्र है? प्राण प्रतिष्ठा, जल्दी से सब कुछ बताइए। बृहस्पतिर्यज्ञ इमां तन्नो वरिष्ठं सामिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठा। और अगर आप ये भी बता सके राजकुमार जी, आपको बीच में टोक रही हूँ, कि हमारे दर्शक आज तक के जो घर में ये देख रहे हैं वो कौन से मंत्र का उच्चार करें? देखिए, यह 84 सेकंड अर्थात 1 मिनट 22 सेकंड का वह समय है। यदि आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं तो ये संजीवनी मुहूर्त है। इसमें 5 प्रकार के दोष प्रभावित नहीं करते, तो आप महामृत्युंजय का जाप जितना कर सकते हैं कर लीजिए। और यदि आपके किसी प्रकार के विकास में, जीवन की उन्नति में व्यवधान आ रहे हैं तो उसका विजय मंत्र है श्री राम जय राम जय जय राम। और धन इत्यादि की वृद्धि के लिए ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र है। इन मंत्रों का यदि आप जाप करते हैं और सकल मनोरथ सिद्धि के लिए आप रामचरितमानस में वर्णित जितनी चौपाइयां आपको कंठस्थ हैं उतनी चौपाइयों को आप पुनरावृत्ति कर लीजिए। इतना मात्र करने से आपके सकल मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। यह ऐसा मुहूर्त है, देखिए 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। मुहूर्त उसे कहते हैं, 15 शुभ मुहूर्त होते हैं और 15 अशुभ मुहूर्त होते हैं। मुहूर्त का मतलब होता है आकाश मंडल में ग्रह, नक्षत्र और राशियों की वह अनुकूल स्थिति जिसमें सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो यह संजीवनी मुहूर्त जो है यह दुर्लभ मुहूर्त होता है और इस मुहूर्त में जो कार्य किए जाएंगे, इसलिए हनुमान चालीसा में भी लाई सजीवनी लखन जियाए ऐसा शब्द आया है।
इसी मुहूर्त में वायुमंडल में 5 प्राण जो विलीन हैं, उन 5 प्राणों का आवाहन करके मूर्ति में जीवन दिया जाता है। तो मधुर हम सुन रहे हैं इस वक्त धुन वहां पर भी, लेकिन एक राम भजन यहाँ पर आपको सुनाते हैं, क्योंकि अब तो भगवान राम के दर्शन आपने कर लिए हैं। कोटि कोटि प्रणाम ये भारत देश कर रहा है भजन के साथ भगवान की आराधना में शामिल। कीजिए सर, उधर की बोर्ड ऑन कीजिए, आवाज खोलिए। सिंहासन हो गया तैयार, पधारे श्री राम दरबार। सिंहासन हो गया तैयार, पधारे श्री राम दरबार। अयोध्या कर रही जय जयकार, अयोध्या कर रही जय जयकार, पधारे श्री राम दरबार। सिंहासन हो गया तैयार, पधारे श्री राम दरबार।